लोगों को श्री ठाकुर जी की, जगन्नाथ भगवान की, बद्रीनाथ भगवान की कथा श्रवण करने का आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। और पूजन पंडित जी ने प्रधान यजमान का करवा दिया है। आप सब लोगों का भी पूजन हो गया ऐसा मान लीजिए। और आप सब लोग 5 अध्याय हैं और 5 अध्यायों का मतलब 5 बार पुष्प लेकर के एक एक अध्याय समापन होने पे आप पुष्प भगवान को अर्पण करते जाएंगे। और जो भी आपको कुछ अर्पण करना है वो समापन में आप करेंगे। प्रमुख है कथा सुनना। बार बार बहुत लोगों के मन में ये भाव आता है कि सत्यनारायण की कथा में होता क्या है, आखिर कथा किस बात की होती है। तो सत्यनारायण की कथा हो या कोई भी कथा हो, जो पूजन होता है वो प्रमुख होता है। जैसे भैया ने पूजन कराया तो ये प्रमुख है। अब सब लोग पूजन एक साथ कर नहीं सकते बैठ करके, क्योंकि फिर अव्यवस्था हो सकती है। तो आप सब लोगों ने पूजन देखा, ये भी पूजन करने के जैसा ही होता है। लेकिन आप टीवी में पूजन देख रहे हैं, टीवी में दुर्गा माता के दर्शन कर रहे हैं, वैष्णो माता के, तो फिर अब टीवी में फोटो में फिर उतना ही होता है जैसे आप फोटो में किसी को देख रहे हो। तो आप यहां बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। सभी लोगों के ठाकुर जी यहां पर उपस्थित हो गए हैं और सभी लोग बड़े प्रेम भाव से यहां बैठे हैं। तो ये बड़े भाग्य की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। अपने यहां 18 पुराण हैं और उन 18 पुराणों में एक पुराण है जिस पुराण का नाम है स्कंद पुराण। क्या नाम है? स्कंद पुराण। जैसे हम लोगों ने शिव पुराण सुना है, उसी प्रकार स्कंद पुराण है। और स्कंद पुराण के अंतर्गत ये कथा आती है जिसे हम लोग श्रवण करेंगे। और कलयुग में ये कथा सब प्रकार के कष्टों का निवारण करने वाली है और साथ में सबसे कठिन कथा है। कलयुग की सबसे बड़ी कथा है। अब लोग संकोच करते हैं कि सत्यनारायण की कथा 1.5 घंटे कथा, बड़ी कठिन कथा बता रहे हैं आप। तो कारण यह है कि आप ये बताइए, क्या हर महीने कथा हो पाती है? नहीं हो पाती। तो इसलिए बहुत कठिन है। बहुत लोग ऐसे हम लोग जानते हैं जिनके यहाँ 20-20, 25-25 साल हो गए कथाएं नहीं हुई। इसलिए सब लोग पहले भगवान का ध्यान करेंगे, उसके बाद बड़े प्रेम से, बड़े भाव से कथा श्रवण करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री सत्यनारायण नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारम समर्पयामि। हमारे साथ 2 बार बोलेंगे। नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण जय हरि हरि। 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 जय हरि हरि जय हरि हरि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सत्यनारायण की कथा की महिमा तथा व्रत की विधि। एकदः नैमिषारण्य ऋषया शौनकादया प्रपंचोर मुनिया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। श्री व्यास जी ने कहा कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सूत जी महाराज से पूछा। ये सूत जी महाराज वो हैं जिन्हें सब प्रकार की कथाएं आती हैं। भारतवर्ष में जो कथावाचक हैं, कोई राम कथा कहता है, कोई शिव कथा कहता है, कोई कृष्ण कथा कहता है, कोई वाल्मीकि रामायण कहता है। लेकिन जो सूत जी महाराज हैं ये सब पुराणों के ज्ञाता हैं। तो ये जहां कहीं भी चले जाते हैं तो इनके भक्त इनसे कहते हैं हमें कथा सुनाएं। तो सूत जी महाराज से व्यास जी ने कहा, ऋषियों ने कहा कि महामुने सूत जी से किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है उसे हम सुनना चाहते हैं, आप कहें। सूत जी बोले,
कि जैसा प्रश्न आपने हमसे कहा है, ऐसा ही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति, कमलापति का मतलब विष्णु भगवान ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूं। आप लोग सावधान होकर सुनिए, क्योंकि सुनना बड़े कठिन है। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहां उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को गए, भगवान विष्णु के पास। वहां 4 भुजाओं और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की वो स्तुति करने लगे। हे वाणी और मन से पुरुष रूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याण में गुण गणों संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत, भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, भगवान ने कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहां पर आए हैं? आपके मन में क्या है? कहिए, वो सब कुछ मैं सुनना चाहता हूं। बहुत लोगों के मन में भाव होता है कि नारद जी हमेशा विच्छेद ही करवाते हैं, भटकाने का प्रयास करते हैं, लेकिन नारद जी हमेशा जन कल्याण की भावना से बात करते हैं। नारद जी बोले, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विविध योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। देखिए, अगर हम लोगों को कोई भी दुख है तो ये हमारे ही अपने किसी कृत कर्म के द्वारा है। हमें नहीं याद है कि हमने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसका फल हम भोग रहे हैं, लेकिन ये हमारे किसी न किसी कर्म का फल है कि हमें सुख भी मिल रहा है, हमें दुख भी मिल रहा है। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो हम सब सुनना चाहते हैं। ये नारद जी ने भगवान से कहा। भगवान ने कहा, वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से प्राणी मोह से मुक्त रहता है उससे आपको बताता हूं, सुनो। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ एक महान पुण्य पद व्रत है। दुर्लभ भी है लेकिन महान भी है। अब आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूं। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा कि प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया? ये व्रत कब करना चाहिए? ये सब विस्तार पूर्वक हमें बतलाइए। भगवान ने कहा, ये सत्यनारायण का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला, जिस किसी भी दिन, ये चीजें आप सुनिए, कि धन धान की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला ये व्रत है। ये व्रत जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से, केवल पूर्णिमा को नहीं, केवल किसी विशेष तीर्थों पे नहीं, किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा, भक्ति भी हो और श्रद्धा भी हो, समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण का पूजन करे। सायंकाल का मतलब है कि सब अपने 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 कार्यों से निवृत्त हो जाओ, फिर पूजन करो। एक बात और भी है कि आजकल का एक फैशन हो गया है कि 5वीं घंटी में लोग जाते हैं, और बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप लोग बिल्कुल प्रथम से बैठे हैं। तो 5वीं घंटी से आप जाएंगे तो आपको लगेगा प्रसाद मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन पूर्ण फल नहीं मिलेगा, निश्चित मानिए आप। तो आप समय निकाल कर कथा श्रवण करने अवश्य जाएं, बैठ के सुनना ही तो है। सत्यनारायण की पूजा करें। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोट के भोजनीय पदार्थों को सवाया मात्रा में, जैसे 250 ग्राम हो गया, 1.25 किलो हो गया, 2.25 किलो हो गया, 5 किलो हो गया, सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। बड़े, देखिए हमने आपसे कहा ना फूल कैसे चढ़ाना, भक्ति पूर्वक बड़े प्रेम से, बाद में चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका फूल वहां तक नहीं पहुंच रहा, बगल में रख दीजिए,
लेकिन बड़े प्रेम से कि भगवान हम फेंकेंगे, आपको लग जाएगा, चुभ जाएगा, तो हमें बड़ा कष्ट होगा। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, गेहूं के चूर्ण के भाव में साठी, चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, ये सब भक्ष्य सामग्री। भक्ष्य का मतलब जो भगवान को भोग लग सकती है, जो भगवान को वस्तु चढ़ सकती है। एक बात और, लड्डू पेड़ा चढ़ाना सब कुछ अच्छा है, लेकिन प्रयास हो अपने हाथ से बना करके लाएं भगवान को। आजकल का भैया बेंगलोर वगैरह सिटियों में फैशन हो गया है, साउथ में, कि पंडित जी से पूछा जाता है कितनी दक्षिणा है, तो पंडित जी कहते हैं 2100 रुपया, तो सामने वाला कहता है 5100 रुपए ले लेना, पंजीरी भी ले आना, चरणामृत भी ले आना और सब कुछ ले आना। हम तो कहते हैं कि वो एक बात और कह दिया करें, यजमान भी ले आना, यजमान भी ले आना और उनको सुना देना। हम पिछले नवरात्र में एक जगह हवन करवाने गए, तो हमने कहा भैया हवन करो, तो मालिक बैंक में थे, उन्होंने कहा पंडित जी हम लोग हवन नहीं करेंगे। तो हमने कहा कौन करेंगी? बोले ये करेंगी। तो हमने कहा ये कौन है, आपकी बहन है? बोले नहीं पंडित जी। तो हमने कहा बुआ है? बोले नहीं पंडित जी, ये सच्ची घटना है, कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं करें। बोले पंडित जी हमारे घर में काम करने आती हैं, तो इन्होंने व्रत रखा है, ये सच्ची घटना है, कोई हल्की फुल्की बात नहीं है कि ऐसे आपको हम हवा में कोई बात कर रहे हैं। बोले घर में कार्य करने आती हैं, सेवा देती हैं, भोजन बनाती हैं, और हम लोग नौकरी वाले आदमी हैं, हमारे पास समय नहीं है, तो नवरात्र का व्रत इन्होंने रहा है। अब देखो वो आपके यहाँ काम करने वाले, उससे चाहे व्रत करवा लो और चाहे भोजन बनवा लो, कुछ भी करवा लो, उसकी तो मजबूरी है। अगर उसके पास धन की आवश्यकता ना होती तो आपके यहाँ काम न करने आते। लेकिन भैया ऐसा कभी ना करें कि पड़ोसी से कह दें हमारे नाम का व्रत कर लो। बंधु बांधवों के साथ आप कितने भाग्यशाली, बंधु बांधव पूरा परिवार है यहाँ पर। कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए, तदनंतर बंधु बांधवों के साथ सबको भोजन कराएं, भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए, तदनंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी पर यह सबसे छोटा उपाय है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण जय हरि हरि। 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 जय हरि हरि जय हरि हरि। लाओ बाबू। भैया ऐसे टांगो इसको, अब बजाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले जो आपने फूल लिया था अपनी थाली में आगे चढ़ा दें, और सब लोग फूल या चावल लेकर के एक एक बैठे, ज्यादा ज्यादा न लें। सूत जी ने कहा हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण व्रत को किया उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहता हूं, आप लोग इसे सुने। रमणीक काशी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देख करके वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? हे द्विश्रेष्ठ, ये सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूं। ब्राह्मण बोला, प्रभो मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूं और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूं। यदि आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को ब्राह्मण से यत्न कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा था उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे करूंगा, ये सोचते हुए इस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई।
तदंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का भगवान का व्रत करूंगा। ऐसा करके संकल्प कर वो ब्राह्मण भिक्षा के लिए निकल पड़ा। आप समझना बात को, थोड़ा सा समय ज्यादा लेंगे, लेकिन ये लालसा होती है भगवान के पूजन की कि कब हम भगवान का पूजन करें। एक तो लालसा ये होती है और दूसरी लालसा ये होती है कितनी जल्दी भगवान का पूजन समापन हो जाए। अब आप कौन सी लालसा लेकर के आए हैं, ये भैया आप पे निर्भर करता है। तो लालसा होनी चाहिए कि कितनी जल्दी हमारा अभीष्ट कार्य उत्पन्न हो जाएगा, तो उस समय हम भगवान का पूजन करेंगे। ये उस ब्राह्मण ने सोचा, रात में नींद नहीं आई, भगवान का कल पूजन करना है और कहीं ऐसा ना हो कि हम देर तक सोते रहें। ये माताएं अक्सर ऐसा उनके मन में आता है कि कहीं ऐसा ना हो देर तक सोते रहें। तो जिनको 4 बजे जागना है माताओं को, तो कभी कभी 3 बजे जाग जाती हैं कि कहीं अगर नींद लग गई हो देर तक सोते रहे तो इस प्रकार की लालसा होनी चाहिए भगवान के प्रति। ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई, प्रातः काल उठकर उसने सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। कितना बड़ा ब्राह्मण, वो श्रद्धावान था, पैसा नहीं था, धन नहीं था, और भगवान का पूजन कैसे करेगा? भिक्षा से जो प्रसाद मिलेगा। और भगवान का पूजन भिक्षा से करेगा तो उसका परिणाम हुआ कि ब्राह्मण को बहुत सा धन प्राप्त हुआ और उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। और इस व्रत के प्रभाव से वो श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। और उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने ये व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वो श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य भगवान सत्यनारायण कथा को करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने सब आपको सुनाया, अब आपको और क्या सुनाऊं। ऋषियों ने कहा, हे मुनियों, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया? हम सब सुनना चाहते हैं क्योंकि हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई है। 5 अध्यायों में उनकी कथा है जिन्होंने सबसे पहले कथा की थी। तो भैया जो सबसे बड़े हैं पहले नंबर पे उन्हीं का नाम आता है, दूसरे नंबर वाले का भी नाम आता है, अब 10वें 11वें नंबर वाले का नाम नहीं आता है। तो सूत जी बोले कि मुनियों, पृथ्वी पर जिसने व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वो द्विजश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार, समझिएगा, अपनी धन और संपत्ति के अनुसार, भाई अगर आपके पास ईश्वर ने दिया है तो उस अनुसार आपको प्रसाद बंटवाना चाहिए। बंधु बांधव तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा आ गया, लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वो उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख करके प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। ध्यान दें कि कभी किसी के यहाँ कोई व्रत हो रहा है और कोई आपसे पूछे कि भैया क्या व्रत है, इससे क्या मिलता है, तो ये ना कहो कि ये तुम्हारे बस का नहीं है, ये बहुत महंगा व्रत है, पंडित जी बहुत फीस लेते हैं, ये उसको बताओ, विधि बताओ। विधि बताओगे उसके मन में लालसा जगेगी, लालसा जगेगी तो प्रयास करेगा वो, और प्रयास करेगा तो पूजन करेगा। लेकिन पूजन का प्रयास हुआ कहां से? आपने उसको विधि बताई वहां से, तो आपका भी कल्याण होगा। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है, उसी के प्रभाव से मुझे ये सब महान धन धान आदि के प्राप्त हुई है। जल पीकर प्रसाद ग्रहण करके नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेच से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहां धन संपन्न लोग रहते थे, और उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। अब समझिए, कोई भी व्यापार कर रहे हैं और उस व्यापार में आपको तत्काल फायदा हो जाए तो भैया ऐसी स्थिति में कुछ हिस्सा उसका तत्काल परमात्मा के चरणों पे अर्पण कर देना चाहिए। तदंतर प्रसन्न हृदय कर वो पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूड़ सवाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने बांधवों को बुलाकर, अब देखिए ये पूजा सनातन धर्म का जितना भी क्रिया कर्म है
इतना वैज्ञानिक है कि आप उसके बारे में एक एक चीज में रिसर्च कर सकते हैं। इसमें क्या कहा गया, उस तत्पश्चात उसने अपने बांधवों को बुलाया। पूजा तो बहाना है, ठाकुर जी को हमने प्रसन्न किया नहीं किया ये तो एक अलग बात है, लेकिन पूजा के बहाने से कम पूरे घर के लोग इकट्ठा हो गए, एक जगह बैठ गए, ये इसका नियम प्रमुख कारण है कि उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाया, विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वो धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग करके अंत में सत्यपुरी बैकुंठ को गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, बेर सबरी तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम्हें मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पुनः आप लोग अक्षत पुष्प कुछ ले लीजिए और हाथ जोड़ करके बैठ जाएं, ना हो तो मन में हाथ जोड़ करके बैठ जाएं केवल, और अध्याय समापन के बाद आप उसे भगवान को चढ़ा दें जहां भी व्यवस्था आपको दिखाई दे। सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे कथा कहता हूं, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुक नामक राजा था, जितेंद्री, सत्यवादी, अत्यंत बुद्धिमान था। वो विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता। अब समझिए, राजा है, सब कुछ है, और देवालय भी रोज जाता है। ये प्रक्रियाएं हैं। ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता, कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील, विनय, सौंदर्य, शील, विनय और सौंदर्य, ये तीनों चीजें एक साथ हैं। व्यक्ति सुंदर भी हो, व्यक्ति धनवान भी हो, और व्यक्ति ताकतवर भी हो। ये सब जगह नहीं मिलती। ताकतवर जितने लोग मिलते हैं, हो सकता है वो सुंदर ना हो। बहुत सुंदर लोग हो सकता है इतने दुबले पतले हो कि 50 किलो उठा ना पाए, और बहुत धनवान हो, तमाम चीजें हैं। तो तीनों चीजें हैं उसकी पत्नी के पास, और आदि गुणों से संपन्न है। पति पारायण थी। राजा भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु वहां पर आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर राजा के समीप गया। राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, भक्त युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? कृपया सब बतलाइए, क्योंकि इसको मैं सुनना चाहता हूं। राजा बोला, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ में अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूं। और राजा की बात अब देखिए,
इसमें कह रहा है पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से। मतलब हम भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान का भजन कीर्तन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं कि हमें पुत्र आदि प्राप्त हो। और पुत्र तो वैसे ही प्राप्त होगा, पुत्री भी प्राप्त होगी, लेकिन भगवान की कृपा से अगर प्राप्त होगी तो भैया वो फिर भगवान के जैसे होगी। तो राजा की बात सुनकर साधु ने आदरपूर्वक कहा, राजन इस विषय में आप मुझे भी कुछ बताओ, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे अवश्य संतान होगी। ऐसा विचार कर वो व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर गया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्यनारायण के व्रत को विस्तार पूर्वक बताया कि जब मुझे संतति की प्राप्त होगी मैं भी इस व्रत को करूंगा। अब देखिए उसने संकल्प ले लिया कि जब संतति होगी मैं भी व्रत को करूंगा। और इस प्रकार उस साधु ने अपनी पत्नी से कहा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती नाम की पत्नी सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंदित हो ऋतुकालीन धर्माचरण प्रवृत्त हुई और भगवान की कृपा से वो गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उसने कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा, क्योंकि चंद्रमा की जैसे कलाएं बढ़ रही हैं वैसे वो कन्या बड़ी हो रही है, तो उसका नाम उन्होंने कलावती रख दिया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से कहा कि आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं करते। पत्नी को याद आया तो पत्नी ने कहा कि आप व्रत को क्यों नहीं करते। तो उसके स्वामी ने कहा कि प्रिय इसके विवाह के समय व्रत को अवश्य करूंगा। यही स्थितियां बहुत बार होती हैं। हम परमात्मा से कहते हैं हमको ये दे दो वो दे दो, परमात्मा जब हमको खिलौना दे देता है तो हम उससे खेलने लगते हैं, उसको भूल जाते हैं। हमारी ये फैक्ट्री चलने लगे तो परमात्मा उस फैक्ट्री को चला देता है, हम फैक्ट्री में बिल्कुल घूम जाते हैं, फिर हमको याद ही नहीं रहता कि कहां गणेश जी बैठे हैं, कहां लक्ष्मी जी बैठी हैं। तो साधु ने कहा कि विवाह के समय व्रत करूंगा। अब समझिए मैंने पहले ही कहा व्रत कितना कठिन है, 2 घंटे का पूजन है, लेकिन बहाना बना दिया विवाह के समय करूंगा और नगर को चला गया। इधर कन्या कलावती पिता घर में बड़ी हुई। तदंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर के में सखियों के साथ कन्या को विवाह के योग देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक वणिक का पुत्र लेकर के आया। वणिक का मतलब व्यापारी का बेटा। और साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ, समझिएगा ये कथा इतनी पुरानी है लेकिन फिर भी इसमें बता दिया गया है सांकेतिक शब्दों में कि अपनी जाति के लोगों के साथ, क्योंकि उस समय हो सकता है इनको पता हो कि विवाह की स्थितियां गड़बड़ हो जाएंगे, लोग कहीं भी विवाह कर लेंगे। तो अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त होकर के विधि विधान से एक बड़े पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। और उस समय वो दुर्भाग्यवश, और अगर आप व्रत करना भूल रहे हैं तो भाग्यवश नहीं दुर्भाग्यवश व्रत करना भूल गया और विवाह के समय व्रत ना करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वो साधु बड़ी काल के प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदनंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीक उस नगर में गए और उसी समय भगवान सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतीक देखकर इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा ये श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा के धन को चुरा कर वहीं आया जहां दोनों वणिक स्थित थे। बहुत ध्यान से कथा सुनना, 100 बार आपने सुनी होगी लेकिन फिर भी ध्यान से सुनना। वो अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर छिप गए। कौन? चोर। देखिए पीछे थे राजा के दूत और चोर थे सावधान, तो चोर तो छुप गए। बहुत बार हमारे मन में भाव आता है ना, हमने तो कुछ नहीं किया है, हमारा क्या बिगड़ेगा। लेकिन ये कथा कहती है कि भैया ऐसी स्थिति हो तो सावधान हो जाओ। चोर तो दोनों छुप गए और ये वहीं लेटे थे और चोरों ने सामान इन्हीं के पास रख दिया। राजा के धन को वहां पर देखकर वो दो राजा के दूत थे वहां आ गए और वहीं साधु वणिक था,
वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध करके ले गए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले कि प्रभु हम दो चोर पकड़ कर लाए हैं, इन्हें देखें और आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों ही दृढ़ता पूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। अब देखिए राजा के सामने किसी ने बात ही नहीं सुनी किसी की। ये परिणाम क्यों था? क्योंकि उन्होंने भगवान का पूजन नहीं किया था। अब आप कहेंगे क्या भगवान न पूजन करने से रुष्ट हो जाते हैं क्या? नहीं, भगवान मौका देते हैं आपको संभलने का, हमको भी देते हैं, सब लोगों को। भाई आपने संकल्प किया था पुत्री हो जाएगी, पुत्र होगा, अभी आपका पूजन करेंगे, आपने किया नहीं। फिर कहा कि हम विवाह के समय करेंगे, तब भी आपने नहीं किया। तो बार बार भगवान थोड़ी भूलते हैं किसी चीज को। बहुत बार हम लोग कहते हैं कि भगवान हमारी तरफ देख ही नहीं रहा है, वो तो देख रहा है, टकटकी लगा कर देख रहा है, हम ही उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं। आप समझिए, उदाहरण के रूप में कल कथा के समापन के बाद हम यहां बैठे थे, एक साधारण सा उदाहरण दे, और सबको प्रसाद बांट रहे थे, लेकिन हम जो प्रसाद बांट रहे थे वो थोड़ा था। भैया के प्रसाद जो प्रसाद मिल रहा था वो बड़ा था। तो अब 3 घंटे बैठे, थोड़ा सा प्रसाद मिले तो मजा कैसे आएगा? तो आप प्रसाद लेने ही नहीं है। अब इसमें कुछ लोग कह सकते हैं पंडित जी ने प्रसाद नहीं बांटा। पंडित जी ने प्रसाद बांटा तो, लेकिन हमारी नजरें ही नहीं थी और हमको इतनी जल्दी थी, आप लोग सब लोगों को होती है कि कुछ कहना ही नहीं, और हमको कोई जल्दी हमको ही बहुत होती है, हमको नियमता हमको सबसे पहले भागना चाहिए। लेकिन हम तो तब जाते हैं जब यहां हमको बिल्कुल बिल्कुल रास्ता खाली दिखाई दे रहा, कोई नहीं रहता यहां पे। तो प्रसाद कल हमने ही बांटा, लेकिन जिनको लेना था उन्होंने लिया और जिनके पास समय का अभाव था वो चले गए। तो आज्ञा से दोनों ही शीघ्र दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए और भगवान सत्यनारायण की माया से किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेत ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के श्राप के कारण वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई। जब समस्या आती भैया तो केवल एक जगह नहीं आती है, नानी के यहां भी आती है और अपने यहां भी आती है। मतलब ऐसी ऐसी जगह समस्याएं आती है कि आप सहायता कहीं से नहीं ले सकते। जब समस्या आएंगी, विघ्न आएंगी, तो एक जगह से नहीं आएंगी, चारों तरफ से आएंगी। तो मतलब श्राप के कारण वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई। उनके घर में सारा, देखिए सारा का सारा धन चोरों ने चुरा लिया, उधर राजा ने छीन लिया। तो राजा से आप लड़ नहीं सकते, इधर चोरों ने चुरा लिया, चोरों को कहां ढूंढेंगे? और वे जो धन चुरा ले गए, शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी प्रतिदिन इसी प्रकार घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित वो एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी, वरदान मांगा। तदनंतर प्रसाद ग्रहण करके कुछ रात होने पर अपने घर में आई तो माता ने कलावती कन्या से प्रेम से पूछा, पुत्री रात में तू कहां रही और तेरे मन में क्या है? भाई रात में आई, पूछना आवश्यक है। कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, मां मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वो वणिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई। प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की कि भगवान आप हमारे पति एवं जामाता के अपराध को क्षमा करें। वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं और इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए। उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और कहा, नृपश्रेष्ठ प्रातः काल दोनों वणिकों को छोड़ दो, उनका सारा का सारा धन भी उन्हें दे दो जो तुमने उनसे लिया है, अन्यथा राजधन एवं पुत्र सहित तुम्हारा नाश कर दूंगा। राजा ने स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण वहीं अंतर्धान हो गए। इसके अनंतर प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, देखिए कभी अगर आप स्वप्न में देख लें कि आप दुर्गा जी के दर्शन करने जा रहे हैं, आप इस मंदिर गए उस मंदिर गए और ऐसा हो जाए कि मंदिर जाने में 10,000 रुपए खर्चा हो उदाहरण के रूप में, लेकिन आपने सपने में देख लिया कि आप वहां मंदिर गए हैं, तो इसके अपने संकेत हैं कि आपको कुछ याद दिलाया जा रहा है। तो आप वहां पर अपने इस स्वप्न को अपने पूरे परिवारजनों के साथ कहें, बताएं कि हमने ऐसा स्वप्न देखा है, हमारे मन में ऐसी अभिलाषा है। अब समझिएगा,
मैं इसको बार बार अर्थ से जोड़ रहा हूं। हो सकता है आपके पास जाने का किराया ना हो, लेकिन आपने अपने घर में बता दिया 10 लोगों से कि भैया हमें जगन्नाथ जाना है, और ऐसा हमको लगता है, मन में भाव आ रहा है, लेकिन किराया भी नहीं है। हो सकता है आपने ये बात अपने घर में कहें और उसी समय घर के सब लोग आपसे कह दें कि अरे ऐसा है कि जगन्नाथ तुम्हें जाना है और पैसे तो तुम्हारे पास है नहीं, है हमारे पास भी नहीं, ऐसा करो 300 रुपये हमसे ले लो और बाकी जुगाड़ कर लो। अब एक 300 देगा, दूसरा 500 पकड़ा देगा, तीसरा 600 पकड़ा देगा, आपकी यात्रा हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर में कल झूठ बोले जा करके कि जगन्नाथ जाना है और कथा सुन करके सब लोग कहें कि लो भैया 500 हमसे ले लो, 300 हमसे ले लो और तुम भैया भगवान के दर्शन कराओ और बाद में दोस्त पंडित जी को दो की कथा सुनी थी हमने। तो जब कभी स्वप्न में ऐसा हो तब कहना है, नाटक नहीं करना है कि मन थोड़ा खराब है चलो बता दें ऐसा। राजा ने स्वप्न में ऐसे भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी बड़े पुत्रों को सीख मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज वेणी बंधन से मुक्त करके दोनों बड़े पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन नृपश्रेष्ठ चंद्रगुप्त को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भयभीत हो गए और कुछ बोल ना सके। राजा ने वड़िक पुत्र को देखकर आदरपूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्धवश ये महान दुख प्राप्त हुआ है। जो दुख मिला है वो प्रारब्धवश मिला है, अपराध नहीं था, लेकिन दुख मिला क्योंकि कोई ऐसा पुराना कर्म होगा उनका। इस समय अब कोई भय की बात नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर क्षौर कर्मादि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों बड़े पुत्रों को संतुष्ट किया। सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दूना करके दिया। आप किसी से कोई वस्तु गलती से ले लें, छीन लें और आपको एहसास हो जाए आपने गलत किया है, तो उतनी वस्तु तो दें ही, साथ में उसे और भी दें। राजा ने पुनः उनसे कहा, साधो अब अपने घर को जाओ, राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रमण सरकार की जय हो। पुनः सब लोग पुष्प लेकर के, अक्षत लेकर के बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम भाव से भगवान के चतुर्थ अध्याय की कथा सुनने के लिए बैठ जाएं। सूत जी बोले कि साधु मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चला गया। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की जिज्ञासा हुई कि साधु तुम्हारी नाव में क्या भरा है। तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी क्यों पूछते हो, क्या द्रव्य लेने की इच्छा है? लेकिन हमारे नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हुए हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी को सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। देखिए, धन के विषय में प्रयास करें, कभी झूठ न बोलें। ये कभी ना कहें कि हमारे पास है नहीं देने के लिए।
आपका देने का मन नहीं है तो आप धीरे से कह दें कि हमारे पास अभी अव्यवस्था है, अभी हमारे पास खुद ही अपने उपयोग के है तो, लेकिन अभी हम तत्काल में आपको दे नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी अपनी जरूरतें हैं। लेकिन हमारे पास धन नहीं है ये ना कहें, झूठ ना बोलें, क्योंकि परमात्मा के सामने या परमात्मा के कार्य के लिए झूठ बोलेंगे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। आप माता जी को थोड़ा सा निकल कर आने दीजिए, तो माताएं यहाँ ठाकुर जी को रख दें और फिर अपना आराम से बैठ जाएं। भैया निकल, कहीं भी आप निकलने की जगह दें, माता थोड़ा बीच से आराम से आ जाएं और अपने ठाकुर जी को यहां पर स्थापित कर दें, और जहां जिस माताओं को जगह मिल जाए वो वहां बैठ जाएं। तुम्हारी नाव में तो लता पता है, ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण करके भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने के बाद नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। नाव में लता और पत्ते आदि को देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हो? दंडी ने श्राप दिया है, इस स्थिति में हम सब वहीं चलते हैं, वही हमारा कुछ कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अतः हमें उन्हीं के शरण में चलना चाहिए, वहीं मन की इच्छा पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वो उनके पास गया। वहां दंडी को देखकर उसने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया, आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सन्मुख मैंने जो कुछ कहा है आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वो महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुम्हें बार बार दुख की प्राप्ति हुई है। एक फूल तोड़ के रख दो, फिर भगवान को रखो नीचे। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वो उनकी स्तुति करने लगा। हे प्रभु, ये आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते, फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूं? अब आप माताएं अपनी अपनी जगह बैठ जाएं, जिनके पास ठाकुर जी नहीं है उनको जहां जगह मिले वहां बैठ करके कथा सुने, क्योंकि जितना समय मिला है उसका लाभ ले लें। और द्रव्य दक्षिणा जो भी चढ़ाना हो, अब आप बैठ जाओ अपनी जगह, बाद में चढ़ाना, क्योंकि यहां चढ़ाएंगे आप तो ये भी लोग अव्यवस्थित हो जाएंगे, आपको भी कथा सुनने का लाभ नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो अपनी अपनी जगह आप बैठ जाएं, माताएं सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाएं, और जितना समय मिला उसका लाभ लें। अच्छा, माताओं का अपना स्वभाव होता है, जब तक वस्तु पहुंच ना जाए, तो चलिए ये भी एक गुण होता है माताओं का। भैया पहले ले लो सब लोगों का। चलिए बैठ जाएं आप लोग, जितना समय सुनने का प्रयास करें, मेन हमारा कर्तव्य इतना है कहने का। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होकर के कैसे जान सकता हूं? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मैं आपकी शरण पे हूं। मेरा जो नौका में पुराना धन था उसकी रक्षा करो। और उसकी भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। अब समझिएगा भगवान संतुष्ट कैसे होते हैं? वाणी से। और परमात्मा नहीं, सब लोग वाणी से ही संतुष्ट हो जाते हैं। वाणी के अलावा और चाहिए क्या होता है? बाकी तो सब चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन संतुष्ट होने की पहली प्राथमिकता है वाणी। भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वही अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वो साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसने धन दान से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यनारायण कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर सुजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण कृपा से वो आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। भैया नाव सबके पास है और सब लोग यहाँ नाविक हैं,
दिन भर व्यक्ति नाव चलाता है कि कहीं हमारी नाव डूब ना जाए, हमारी नाव, हम जा तो रहे हैं, वापस अच्छे ढंग से नाव पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। तो भैया ईश्वर का चिंतन करते रहिए। जब भी कोई पूछे कहां जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, ऐसी बात से थोड़ा बचने का प्रयास करें। भगवान का काम करने जा रहे हैं, ईश्वर का कार्य करने जा रहे हैं, राम काज करने जा रहे हैं। भले ही सब्जी लेने जा रहे हो, राम काम करने जा रहे हैं, झूठ मूठ का ही बोल दो कि सब्जी लेने जा रहे हैं, भगवान के लिए लेने जा रहे हैं, हमको तो कम भूख लगती है, उनको ज्यादा लगती है, ऐसे कह दो। तो इससे क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतना है कि फिर लाने और ले जाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। अपनी संस्कृति में हम लोग तो उतना नहीं कर पाते, लेकिन हमारी माताश्री जब भी गाड़ी में बैठती हैं तो पैर छुएंगी, गाड़ी को प्रणाम करेंगी, उसके बाद ब्रेकर में उतार देंगे तो फिर उतर जाएंगी, फिर बैठेंगी, फिर पैर छुएंगी। तो हम लोग एक बार भी नहीं छूते। अपनी बात हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा महानता वाला काम करें तो आपको सामने प्रदर्शित कर रहे हो। तो ये श्रद्धा है। तो इस प्रकार श्रद्धा होनी चाहिए कि कथा सुनने जा रहे हैं तो भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं। किसके लिए? भगवान के लिए, अपने लिए नहीं जा रहे हैं सुनने। प्रसाद भगवान के लिए। आप थोड़ा अपने घर में परिवर्तन कर लें, कौन सी वस्तु खानी है कौन सी नहीं खानी इस पे हम टिप्पणी नहीं करेंगे। बस इतना कर लें कि जो भोग लग रहा है वो भगवान के लिए लग रहा है। तो भोजन एक अलग विषय होता है और प्रसाद अलग विषय होता है। जो अभी बन रहा है ये भोजन नहीं बन रहा है, ये प्रसाद बन रहा है। और आप लोग, हम लोग इतने होशियार लोग हैं कि पहले खाएंगे फिर मोमियां ढूंढेंगे। क्यों ढूंढेंगे? क्या घर में कमी है खाने की? बस इतना विचार करिए आप। क्या घर में आटा नहीं है कि चावल नहीं कि दाल नहीं है? स्वाद नहीं है, स्वाद नहीं है, बस इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। एक बात और, जो प्रसाद बन रहा है ना भैया इसमें लहसुन पड़ना है ना प्याज पड़ना है। और आपके घर में तो लहसुन प्याज खटाई मिर्चा नमक, उसके बाद तो आजकल फैशन हो गया है वो मसाला ले आना। थोड़ा नाम लेने में ठीक नहीं लगता है उसका, यहाँ नहीं नाम लेंगे लेकिन उसके पहले लगता है 2 शब्दों का, वो ले आना मसाला। मतलब वो तो नहीं खाएंगे लेकिन मसाला वही वाला चाहिए, समझ गए? तो भैया बड़ा संभल के आवश्यकता है। सबके पास नौका है, नौका में चढ़ा धन धान से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यनारायण कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। अगर ईश्वर ने आपको अपना घर दिया है, किराए के घर पे है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना घर दिया है तो विधिवत भगवान का कक्ष बनाइए। सीढ़ियों के नीचे, अलमारी में, दफ्ती के बगल में न छुपा दें। हाँ, किराए के घर में है तो फिर वहां की व्यवस्था है, फिर वहां तो आपको अपना मनमानी नहीं चल पाएगा। लेकिन अपना घर है तो भगवान का कक्ष वहां पे होना चाहिए। भगवान सत्यनारायण कृपा से वो आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रत्येक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु ने अपने दामाद से कहा, वो देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और उसके लिए अभीष्ट बात कही कि सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन दान से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुंह से ये बात सुनकर वो महान आनंद से वियल हो गई। उस साध्वी ने सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन करने के लिए जा रही हूं, तुम शीघ्र आ जाओ। माता का ऐसा वचन सुनकर पति व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके, हमारे यहां कहा गया है भोजन की थाली छोड़ करके न जाओ, और ये प्रसाद छोड़ करके जा रही हैं। मना भोजन के लिए किया गया है जो इतना सस्ता होता है, और प्रसाद की तो कोई कीमत नहीं होती है, तो प्रसाद को छोड़ करके चली गई और प्रसाद का परित्याग कर दिया। पति का दर्शन करने के लिए चढ़ पड़ी, इसलिए भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या
अपने पति को ना देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का आदर्शन कन्या को अत्यंत दुखी देखकर सभी चिंतित हो गए। कन्या को ये इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को ना देख महान शोक से रुदन करती पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का आदर्शन कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु ने सोचा ये क्या असर हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वो लीलावती भी कन्या को देखकर विहल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ दामाद कहाँ चले गए, ना जाने किस देवता की उपेक्षा से नौका हरण कर ली गई है, अथवा सत्यनारायण का महात्म कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वो स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में रख करके रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। अनुगमन का मतलब जो पति के साथ घटना हुई है वही करने के लिए। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित वो धर्मक साधु वणिक अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, ये तो भगवान सत्यनारायण ने ये अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यनारायण देव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़ करके अपने पति को देखने के लिए आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके पुनः आए तो साधो तुम्हारी पुत्री को पति की प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया, पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चलिए, विलंब क्यों कर रहे हो, क्योंकि बहुत दिनों बाद आए हैं ना। कन्या की बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया। विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदनंतर पूर्णिमा एवं संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग करके अंत में सत्यपुर बैकुंठ हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। गोविंद जय जय बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो जय जय गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बच्चे लोग जो कुर्सी में बैठे हैं नीचे उतर कर बैठे हैं, केवल वृद्ध बैठे रहें, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठे रहें। गोविंद बोलो जय जय गोपाल बोलो, गोविंद बोलो जय जय गोपाल बोलो, गोविंद बोलो जय जय गोपाल बोलो, गोविंद बोलो जय जय गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बुआ जी आप भी बोल लो, नहीं तो समय खत्म हो जाएगा, हॉटलाइन पे कम रही है। अब उम्र का ख्याल करिए बुआ जी। गोविंद बोलो जय जय गोपाल बोलो, गोविंद बोलो जय जय गोपाल बोलो, गोविंद बोलो जय जय गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद।
ब्रह्मा की जय जय बोलो, विष्णु की जय जय। ब्रह्मा की जय जय बोलो, विष्णु की जय जय। पार्वती पति शंकर की जय जय। पार्वती पति शंकर की जय जय। राधा की जय जय बोलो, सीता की जय जय। राधा की बोलो जय जय, सीता की जय जय। पार्वती पति शंकर की जय जय। पार्वती पति शंकर की जय जय। माता की जय जय बोलो, पिता की जय जय। माता की जय जय बोलो, पिता की जय जय। गुरु भगवान की जय जय हो, जय जय। गुरु भगवान की जय जय हो, जय जय। गोविंद बोलो जय जय, गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। बोले सत्यनारायण भगवान की, जगन्नाथ भगवान की, बद्रीनाथ भगवान की। अब हम लोग 5वां अध्याय श्रवण करेंगे। ये 5वां अध्याय बहुत छोटा है लेकिन बहुत समझने के योग्य है। सब लोग अपने अपने हाथ में पुष्प ले लें और जिन्हें द्रव्य दक्षिणा चढ़ानी है वो दक्षिणा ले लें। चढ़ा हुआ पुष्प ना लें और चावल ले लें और बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके बैठ जाएं, बड़े भाव से। जो लोग बाद में आए हैं अपनी जगह बैठे रहें और जब उनको मौका मिले तब भगवान को आकर के प्रणाम कर लें। चावल जरूर ले लें, चावल और पुष्प। देखिए पुष्प क्यों लिया जाता है और चावल क्यों प्रमुख लिया जाता है? क्योंकि चावल का नाम अक्षत है। छत का मतलब होता है नष्ट हो जाना और अक्षत का मतलब होता है जो कभी नष्ट नहीं होता। और शास्त्र में कहा गया है पुष्पे वसति लक्ष्मी। क्या कहा गया है? पुष्पे वसति लक्ष्मी। फूल में लक्ष्मी जी का वास होता है। फूल किसके लिए होता है? भगवान के लिए होता है। फूल सबके लिए नहीं होता, फूल हम लोगों के लिए नहीं होता। फूल किसके लिए होता है? परमात्मा के लिए। अच्छा, कभी कभी वो फूल दूल्हे को चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि दूल्हे को माला पहनाई जाती है ना, क्योंकि दूल्हा उस समय राजा होता है, तो भैया राजा को तो माला पहनाई जाती है, बड़े लोगों को माला पहनाई जाती है। तो फूल भगवान के लिए है, इसलिए फूल लेकर के बड़े प्रेम भाव से भगवान सत्यनारायण का ध्यान करेंगे और पांचवें अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद में दूसरी कथा कहता हूं, आप लोग सुने। बोलिए राधा रमण सरकार की। आप लोग मन लगाकर कथा श्रवण करें, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कथा छोटी सी है लेकिन बहुत बार मन भटक जाता है कि ये लेट आए वो लेट आए। इस चक्कर में ना रहे, कथा श्रवण करें। आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके महान दुख को प्राप्त किया। एक बार वो वन में जाकर के वहां बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव का पूजन कर रहे हैं। जिनके पास फूल हैं तो बैठ जाएं लेकर के, नहीं है तो हाथ जोड़ करके बैठ जाएं, लेकिन किसी से फूल मांगे नहीं, क्योंकि जिससे आप मांगेंगे उसका समय आपको देने में खर्च होगा, आपका लेने में खर्च होगा और 2-3 लाइन की कथा सुन नहीं पाएंगे। इसलिए मन वहीं रोक करके हाथ जोड़ करके बैठ जाएं बस। और किसी को रोके टोके नहीं भाई कि क्या कौन क्या कर रहा है, इस बात का ध्यान दें। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव का पूजन कर रहे हैं। राजा ये देखकर भी अहंकार वश वहां ना गया।
समझिएगा, राजा ये देखकर भी अहंकारवश वहां नहीं गया जहां पर पूजन हो रहा था। कोई बात नहीं, और उसके बाद भगवान सत्यनारायण को प्रणाम भी नहीं किया। अहंकारवश वहां गया नहीं और भगवान को प्रणाम भी नहीं किया। इसके बाद सभी गोपगणों ने भगवान का प्रसाद राजा के समीप रख करके वहां से लौट आए। इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, लेकिन राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत बड़ा दुख प्राप्त हुआ। प्रसाद कोई भी दे, हमारे पंडित जी आप लोग देखते होंगे कि कोई प्रसाद देता है तो उसको माथे से लगा लेते हैं, भैया हम नहीं लेंगे, हम अभी नहीं, अभी खाने के स्थिति पे नहीं है, आप प्रणाम कर लो, आप प्रसाद ले लो, घर पे दे दो, आप प्रसाद ले लो, छोटे बच्चों में बांट दो, छोटे बच्चे तो फिर प्रसाद के लिए लालायित रहते ही रहते हैं, आप प्रसाद जरूर लीजिए। हाँ, ज्यादा हो तो कम ले लो, उससे कह दो भैया हमें इतना दे दो, ज्यादा नहीं चाहिए, दोबारा कल फिर ले लेंगे, आज कम दे दो कल ज्यादा ले लेंगे। ये तो सब बातें होती हैं, बढ़िया से कह सकता है व्यक्ति कि आज कम दे दो। अहंकार बस ना तो वहां गया, ना उसने भगवान को प्रणाम किया, प्रसाद भी नहीं लिया, तो उसका क्या हुआ, संपूर्ण धन धान एवं 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश किया है। कभी अकस्मात विपत्ति आ जाए तो इसका मतलब है हमने किसी इंसान की गलती नहीं की है, हमने परमात्मा के प्रति गलती की है। इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहां सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। उसको गलती का एहसास हो गया। ऐसा मन में निश्चय करके वो राजा गोपगणों के समीप गया। उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वो पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया। अब यहां प्रश्न उठता है कि 100 बच्चे नष्ट हो गए थे, लेकिन ये पुनः जीवित कहां से हो गए? आप देखिए, बहुत बार आपकी वस्तु खो जाती है और 10 बार आप ढूंढाते कमरे में, वो वस्तु नहीं मिलती, लेकिन कुछ समय बाद वही वस्तु वही मिल जाती है। कभी आपने कल्पना की ऐसा क्यों होता है? इसकी भी भैया अपनी अपनी कृपाएं होती हैं, अपनी अपनी क्रियाएं होती हैं। 100 पुत्र पुनः उसको प्राप्त हो गए और इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में सत्यपुरी वैकुंठ हो गया। जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ सत्यनारायण के व्रत करता है, परम दुर्लभ है, पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, बड़े भक्ति भाव से, उसे भगवान सत्यनारायण के कृपा से धन धान आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। ये बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। सभी इप्सित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुरी वैकुंठ को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा है, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। हमको इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि भैया जितने लोग कथा श्रवण करने आ रहे थे रोज, उतने ही लोग यहाँ पर भगवान सत्यनारायण कथा में भी बैठे हैं। तो ये बड़ी बात है और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सुबह भी लोग थे और अभी भी लोग हैं। वो बहुत खुशी की बात है। कलयुग में भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल देने वाली है। भगवान विष्णु को कुछ लोग काल, कुछ लोग ईश, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहता है। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान की कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, उनके अगले जन्म को कहता हूं आप लोग सुने। ये कथा बहुत यहां पे खास हो जाती है। अब यहां देखना, समझने की चीज समझाने का प्रयास करेंगे। महान प्रजा संपन्न शतानंद नाम के जो ब्राह्मण थे, जिन्होंने सबसे पहले व्रत किया था, उनका नाम था शतानंद। अगले जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए। अब एक बात और, पिछले जन्म में भी गरीब थे और सुदामा बनने के बाद भी वो धन से
कमजोर ही रहे। धन केवल नहीं था, बाकी सब कुछ था, और इतने भी कमजोर नहीं थे कि कोई जैसा दिखाया जाता है। मतलब पिछले जन्म में ब्राह्मण का शरीर मिला, इस जन्म में ब्राह्मण का शरीर मिला, पिछले जन्म में धन की कमी थी, इस जन्म में भी धन की कमी थी, लेकिन राम रतन धन था उनके पास। भगवान उनके सखा थे। और भैया जिसकी मित्रता कहीं के राजा से हो, राष्ट्रपति से हो, भले उसके पास धन कम हो, तो मित्रता तो है ना राष्ट्रपति से। तो अब समझिए, कथा सुनने का परिणाम यह हुआ कि स्थिति वही रही, ब्राह्मण से ब्राह्मण ही बना, थोड़ा धन परिवर्तित हुआ, लेकिन भगवान का सखा बना। 64 दिन भगवान रहे हैं जहां पे, तो वहां किसी और से मित्रता नहीं की, सुदामा से ही मित्रता की। व्रत का प्रभाव है। उदाहरण के रूप में आपने पहली बार कोई एग्जाम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाइड हो गए, तो इसका मतलब है कुछ आपने ईश्वर का ऐसा किया है, कर्म किया, आपको कम उम्र में मिल गया, वो जो लोगों को 50 साल में प्राप्त नहीं होता। तो इस चीज को ये ना सोचे कि हमने पढ़ाई की, हमने अध्ययन किया, हमने ये किया, ईश्वर की कृपा समझें। दूसरा, और इन्होंने भगवान का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त किया। जो लकड़हारा भिल्ल था, लकड़ियां बेचने का व्यापार था, अगले जन्म में भिल्लों का राजा बना। लकड़ियों का पहले व्यापार करता था, पहले फुटकर व्यापार करता था, अगले जन्म में थोक व्यापारी हो गया। भाई लकड़ियों का व्यापार करने वाले का राजा बन गया। और ये पता है ये कौन है? ये वही श्रृंगवेगपुर का राजा है जिसके मित्र कौन है? राम जी। ये फायदा हुआ है कथा सुनने से। काम वही रहा लकड़ियों का, लेकिन पहले लकड़ियां गली गली बेचता था, अब उन गली गली बेचने वाले लकड़ियों का राजा बन गया। लेकिन सबसे बड़ा प्रमोशन क्या हुआ? राम जी का सखा है। इसको जब भरत जी ने देखा है तो गुरुजी से पूछा, ये गुरुजी ये कौन है? तो गुरुजी ने कहा ये राम का सखा है। तो वो जो गु है उसके चरणों पे भरत जी गिर पड़े। तब लोगों ने कहा कि ये तो लकड़हारा है। तो भरत जी ने कहा कि आपने कहा था राम जी का सखा है, आपने ये नहीं कहा था लकड़हारा है। और राम जी का सखा राम के बराबर, तो मैं राम को प्रणाम करता हूं तो मैं इनको भी प्रणाम करूंगा। ये कथा सुनने का फायदा है। और भगवान राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज उल्कामुख राजा दशरथ हुए। इसने जिन्होंने प्रसाद का त्याग किया था, उल्कामुख नाम के राजा इस जन्म में भी राजा थे। बच्चे लोग जो आ रहे हैं वो आगे आ जाएं, क्योंकि बड़ी खुशी की बात है कि आने वाले हुए। तो इनका परिणाम यह हुआ कि भगवान के साथ ये गाय चराते थे, भगवान का जूठन खाते थे और भगवान को अपना जूठा भी खिलाते थे। तो ये भैया भगवान की कृपा है, भगवान का प्रसाद है। कथा सुनने का परिणाम है कि जो गोपगण थे जन्म जन्मांतर में ब्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अनुसार रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत का कथा ये 5वां अध्याय पूरा हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजबन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि। बैठी रही माताएं, वहीं बैठी रहे, अपनी जगह उठिए, कोई नहीं, अपनी जगह बैठिए। सब लोग अपनी जगह बैठ जाएं, कोई उठेगा नहीं।
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। थोड़ी आप लोग कमी कर रहे हैं, हम तालियों की बात नहीं कर रहे, आपका दिमाग इधर उधर है। अब 2 मिनट का तो कीर्तन करिए, आपको स्वाद आने लगेगा। आपको पता है शहद कैसे खाया जाता है? शहद जीभ में रख के घंटों चबाया जाता है, तब जाकर के शहद का आपको लाभ मिलता है। ऐसे गटक गए तो जितनी जल्दी आपके गले से उतरा उतनी जल्दी शरीर से बाहर चला गया, काम खत्म। तो मुंह से चबाइए, तो नाम तो पुकारिए, मन खोपड़ी तो हिलाइए, क्योंकि इन कीर्तनों में पैर नहीं हिलता, इन कीर्तनों में खोपड़ी हिलती, सर हिलता है, मन हिलता है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, माता नारायण नारायण हरि हरि, माता नारायण नारायण हरि हरि, पिता नारायण नारायण हरि हरि, पिता नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सत्यनारायण भगवान की, बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार ये भैया भगवान सत्यनारायण की कथा बड़े प्रेम भाव से विश्राम होती है। अगर थोड़ा कीर्तन 2 मिनट का और करना हो तो हम करवा दें। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भगवन। बोलो, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भगवन। अब कहिए, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे हो मेरे भगवन। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, कोई न और सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई सहारो। अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे भगवन।
अब तो आके बाह पकड़ लो हो मेरे भगवन। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। भगवन तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तुम मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे भगवन। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे भगवन। दास की बिनती सुन लीजो हो ब्रजराज दुलारे। दास की बिनती सुन लीजो हो ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे ओ। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो हो मेरे भगवन। एक बार हृदय से लगा लो हो मेरे भगवन। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं हो। हम तुम्हारे ही रहेंगे हो मेरे भगवन। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की, जगन्नाथ भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमः पार्वती पते नमः। हर हर महादेव शंभु। हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, भगवान को प्रणाम करें।